हेलो गाइस, वेलकम टू जावा कोडिंग। हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखे हैं कोडसेप के कुछ क्वेश्चंस जिनमें हम एसक्यूएल सीख रहे थे, स्टेप बाय स्टेप हमारा लेवल अप कर रहे थे। आज उसी सीरीज में ये थर्ड वीडियो है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। और लास्ट वीडियो में जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था एज अ टास्क, उसका भी सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए चलते सीधे स्क्रीन के पास। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका टास्क क्या था आपका, डिपार्टमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय, राइट अ क्वेरी टू ग्रुप द एम्प्लॉयज बाय देयर डिपार्टमेंट। उन्होंने ही बता दिया कि किस पे आपको एम्प्लॉयज पे लगाना है, डिपार्टमेंट पे ग्रुप बाय करना है। एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो देखो क्या करना है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कैटेगरी, यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट एम्प्लॉय अंडर स्कोर ID। ठीक है, यहाँ पे कॉलम क्या आपका एम्प्लॉय ID। हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट दिखाना है और उस डिपार्टमेंट के कितना एम्प्लॉय है वो दिखाना है। कॉलम का नाम क्या आपका, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से दिखाना है। अब देखो यहाँ पे आपका लगाना है हमें ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्या करता है, समझना ध्यान से। ग्रुप बाय क्या करेगा, जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप बाय करूंगा डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो वो सारे डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। सपोज आप ये करिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी टेबल है और आपने बोला कि इसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दो आप। तो जैसे इस क्लास में हम करते थे 50 बच्चे, तो 10-10 के हम 5 ग्रुप कर देते थे बेस्ड ऑन सम कैटेगरी, कि भाई A से B तक यहाँ रहेंगे, C से D तक यहाँ रहेंगे। ये उनकी ग्रुपिंग कैटेगरी होती थी। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कैटेगरी क्या है, डिपार्टमेंट। तो हमने पहले डिपार्टमेंट से सबको ग्रुप कर दिया है, देन हम काउंट करेंगे उनकी वैल्यूज को। देखो सिंपल रन करते हैं। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट चलाया है, काउंट किया है एम्प्लॉय ID को। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एज टोटल एम्प्लॉयज बोला था, इसलिए हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने एज टोटल एम्प्लॉय वहां पे नहीं लगाया है उसके काउंट को। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी जो, क्योंकि उन्होंने पहले से कोड लिख रखा भैया कैसा आउटपुट उनको देना है। ठीक है, देखो ये एक्सीलेंट वर्क आउटपुट आया। द रीजन, उन्होंने लिखा था टोटल एम्प्लॉइज, हम काउंट दे रहे थे उनको। ठीक है, तो ये एलियास को यूज करना भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो ये था आपके लास्ट वीडियो का सॉल्यूशन। कितने लोगों का क्वेश्चन करेक्ट था आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वाकई कुछ सीख पा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला है आर्टिकल व्यूज। अब हमें यहाँ पे व्यू कुछ दिखाना होगा, पता नहीं, पढ़ते हैं। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द ऑथर ID, ऑथर नेम एंड पब्लिकेशन नेम फ्रॉम ऑथर्स। ठीक है, 2 टेबल है क्या, हाँ एक और टेबल ये है फॉर ऑथर्स हुज आर्टिकल्स गॉट 0 व्यूज। द रिजल्ट शुड बी सॉर्टेड बाय ऑथर ID इन असेंडिंग ऑर्डर। रिटर्न द रिजल्ट टेबल सॉर्टेड बाय ID इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या बात है, देखो टेबल एक ही है व्यूज। पहले हमें क्या करना है, जो हम काम करते हैं सेलेक्ट बना लो पहले। पता है जब आप पेन पेपर पे क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको सेलेक्ट और फ्रॉम लिखने के कुछ नंबर तो मिल ही जाते हैं। तो ध्यान रखना कि पहले ये जो हमने आपको स्टेप सिखाई थी एक वीडियो में, हाउ टू सॉल्व, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे भी दे रहा हूं। तो उस वीडियो में आपने सीखा होगा कैसे हमें क्वेरी को प्रिपेयर करना होता है स्टेप बाय स्टेप। अब हम सबसे पहले सेलेक्ट बनाएंगे। सेलेक्ट में क्या क्या चाहिए भाई, ऑथर ID चाहिए, ऑथर का नेम चाहिए, पब्लिकेशन का नेम चाहिए। कॉपी किया, यहाँ पे हमने डाल दिया, एंड को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, फ्रॉम, अब टेबल का नेम क्या है, व्यूज, व्यूज टेबल से चाहिए। इतना काम हमने कर दिया, मतलब हमने सारा डेटा प्रिंट कर दिया। अब हमें कुछ कंडीशन लगानी। उन्होंने क्या कहा है, हुज आर्टिकल्स गॉट 0 व्यूज, जिनके आर्टिकल के व्यू 0 है। देखो व्यू काउंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो लिखो वेयर व्यू अंडर स्कोर काउंट इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हमें डेटाबेस का स्कीमा में हमें डेटा टाइप्स नहीं पता है कि डेटा टाइप क्या है, तो अभी हम सिंपल इंट में ही पास करेंगे उसको, व्यू काउंट इक्वल टू 0। अगर वो फेल होता है तो हम उसको स्ट्रिंग में पास करेंगे। और उन्होंने क्या कहा, द ऑर्डर रिजल्ट शुड बी सॉर्टेड बाय ऑथर ID, तो नीचे ऑर्डर बाय लगाना पड़ेगा हमको। जब भी सॉर्टिंग की बात आती है तो आप ध्यान में रखो कि ऑर्डर बाय का यूज होगा हमेशा। तो ऑर्डर बाय ऑथर ID, और उन्होंने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो असेंडिंग। ठीक है, अब सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर हमें मिला है। हमने सारे के सारे क्वेश्चन हम एग्जैक्ट सही करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
यहाँ पे भाई दो टेबल है, प्लेयर परफॉर्मेंस इनसाइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिखने वाला है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दो टेबल्स है तो हम यहाँ पे ज्वाइन का भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेरी पढ़ो फिर समझते हैं। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ टॉप 3 डिस्टिंक्ट प्लेयर्स बाय हाईएस्ट स्कोर हु हैव वॉन मैचेस इंक्लूडिंग देयर स्कोर्स। हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, प्लेयर का नेम और स्कोर, और हमें सिर्फ टॉप 3 दिखाना है। ठीक है, टॉप 3 प्लेयर्स दिखाना है। तो टॉप 3 को तो छोड़ो, वो बाद की कहानी है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, प्लेयर्स निकालने हैं विथ उनके स्कोर, क्योंकि हम पहले बेसिक चीजों को समझेंगे। तो देखो, अब दो टेबल है, एक है प्लेयर्स, दूसरी है मैचेस। अब यहाँ पे देखो प्लेयर आईडी है प्लेयर्स टेबल में, जो कि प्राइमरी की है। अब मैचेस टेबल में आपको यहाँ पे प्लेयर 1, प्लेयर 2, विनर, मैच डेट और मैच आईडी दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में आपको एग्जैक्टली जो दिख रहा है वो, मतलब ज्वाइन लगाने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर दोनों टेबल के बीच में कोई कॉलम कॉमन होता तो हम उस पर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई कॉमन कॉलम जो है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमें जो चाहिए प्लेयर का नेम और स्कोर, वो तो इसी टेबल में है, बट हमें इसका भी यूज फिर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमें इसका यूज करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है, बाय हाईएस्ट स्कोर, और स्कोर जो है वो किस टेबल में, स्कोर तो इसी टेबल में है। हु हैव वॉन मैचेस इंक्लूडिंग देयर स्कोर्स। बहुत कंफ्यूजिंग किया इसने। देखो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन बनाऊं, सेलेक्ट प्लेयर नेम कॉमा स्कोर फ्रॉम प्लेयर्स, तो ये मुझे यहाँ पे क्या देने वाला है, प्लेयर का नेम आ जाएगा और स्कोर आ जाएगा। अब इसमें टॉप 3 डिस्टिंक्ट प्लेयर चाहिए, तो भाई मैं यहाँ पे वेयर लगा देता हूँ, और पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, ऑर्डर बाय लगाता हूँ। ठीक है, ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग। इसका मतलब क्या हो गया, आपको सबसे पहले 1600 वाला मिलेगा, फिर 1500 वाला मिलेगा, फिर 1300 वाला मिलेगा, फिर 12 और फिर 11। इस टाइप से आपको जो है वो आउटपुट दिखने वाला है। एक बार हम इसको रन करते हैं। ठीक है, हमने जो आउटपुट निकाला है और उनका आउटपुट हमारा कितना मैचिंग होता है वो समझते हैं। देखो अभी तो रॉन्ग आंसर ही एग्जैक्ट, क्योंकि देखो पर आउटपुट हमको मिल गया डेविड, बॉब, चार्ली, एलिस, इस टाइप से। बाय हाईएस्ट स्कोर मिल गया है, हु हैव वॉन मैचेस। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि मैच इसने जीता भी है कि नहीं जीता है। ठीक है, इसका स्कोर तो है ज्यादा 1600, बट क्या इसने मैच जीता भी है। अब देखो डेविड ने मैच जीता था, ये वाला मैच डेविड ने जीता हुआ है। ठीक है, अब आउटपुट में डेविड, बॉब और चार्ली आ रहे हैं, डेविड, बॉब और चार्ली आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप 3 डिस्टिंक्ट निकालना है हमको। इतनी क्योरी तो हमारी यहाँ पे एग्जैक्टली सही बन चुकी। अब आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन मुझे पता है, मुझे आता भी कैसे निकालना है, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें, और क्या इसका आउटपुट बन सकता है हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।